यूरोपियन कंपनी में आज हम चर्चा करने वाले हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की। फ्रेंच इंडिया में कब आए? 1664 में आए। जबकि आप देखते हैं कि इसके क्रम में यूरोपियंस कंपनी में 1498 में पोर्चुगीज सबसे पहले आ चुके होते हैं। यदि आपको ये क्रम जानना है तो आप पिछले वीडियो में जाकर स्टोरी को समझ सकते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे फ्रेंच की। तो ऐसा क्या कारण होता है कि 1664 में ये फ्रेंच आते हैं? सबसे अंत में आने वाले यूरोपियंस थे। अब ये जो घटना होती है वो 1664 की होती है और उस समय का जो रूलर होता है फ्रेंच का, उसका नाम है लुई 14। यू नीड टू रिमेंबर दिस पर्सन नेम। और उसका मंत्री होता है कॉलवार्ट। कॉलवार्ट कहते हैं कि साहब सारी की सारी कंपनियां या सारी की सारी यूरोपियंस जो हैं वहाँ पहुँच चुके हैं, हम कब जाएंगे। वास्तव में फ्रेंच जो है वो अपने झगड़ों में या इंटरनल झगड़ों में इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से इन्हें आने में समय लग जाता है। लेकिन बहरहाल 1664 में आ जाते हैं और इनके क्रम को हम देखते हैं। दे आर गोइंग टू स्टेबलाइज फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत, और अपनी ये पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में लगाते हैं। आप देख रहे हैं कि सूरत एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट एरिया होता था और पोर्ट एरिया के आसपास ही अपनी फैक्ट्रीज स्टेबलाइज कर रहे हैं। इसके बाद ये मसूलीपट्टनम, दैट मीन्स ईस्ट तरफ में भी अपना कारखाना स्थापित करते हैं, क्योंकि अपने व्यापार को ये बढ़ाना चाहते हैं। तो इस तरीके से इनका डेवलपमेंट शुरू होता है। अब आगे बढ़ते हैं, 1673 में पहुंचते हैं और 1673 में स्मॉल विलेज वॉज एक्वायर्ड फ्रॉम द मुस्लिम गवर्नर ऑफ वालीकोंडापुरम बाय द फ्रैंकोइस मार्टिन। एक फ्रेंच अधिकारी है या फ्रेंच के गवर्नर हम ऐसे कह सकते हैं, और उन्होंने बेसिकली एक जगह, एक गांव को एक्वायर कर लिया, उसको अपने क्षेत्र में ले लिया, अधिग्रहित कर लिया। कौन सी जगह है? वालीकोंडापुरम। और वालीकोंडापुरम पर ही आगे चलकर एक सिटी डेवलप होगी, जिसे आज की डेट में हम पौंडीचेरी कहते हैं या पुडुचेरी कहते हैं। और पौंडीचेरी के पहले गवर्नर जो हैं वो फ्रैंकोइस मार्टिन होते हैं, तो इन्हें ही इसका फाउंडर भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज भी फ्रैंकोइस मार्टिन की जो आत्मा है वो पौंडीचेरी में घूमती होगी, आप ऐसा समझ सकते हैं। जस्ट टू रिमेंबर दिस पॉइंट। अब आगे चलकर ये होता है कि यही पौंडीचेरी जो है वो फ्रेंच का हेडक्वार्टर बन जाएगा 1701 में। तो इस तरीके से वालीकोंडापुरम इज डेवलप इन पौंडीचेरी और फ्रेंच यहाँ स्टेबलाइज हो रहे हैं। मार्टिन जो है, फ्रैंकोइस मार्टिन, यहाँ पर एक पोर्ट का निर्माण करवाएगा और पोर्ट का नाम है फोर्ट लुई। अब आप देख लीजिए कि लुई नाम क्यों रखा है। तो अभी आप देखेंगे कि लुई 14 वॉज द किंग, वहाँ का जो सम्राट है या राजा है वो 14 था, और उसी के नाम पर बेसिकली इन्होंने उस किले का नाम रख दिया फोर्ट लुई। अब आगे बढ़ेंगे कहानी को। 1706 में ये मार्टिन साहब जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और इनकी कहानी जब ख़त्म हुई तो व्यापार में कमी आएगी, क्योंकि एक लीडर हुआ करते थे, ग्रेट लीडर। और 1706 से 20 तक के बीच में फ्रेंच जो है वो इनमें काफ़ी डिक्लाइन होता है। लेकिन इस डिक्लाइन को फिर से रिकवर करने के लिए या फिर से भी इसको बूस्टअप करने के लिए रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी इन 1720 में क्या होता है कि फिर से इसको पुनर्गठित किया जाता है, नया जोश रखा जाता है, नई बेसिकली कह सकते हैं ऊर्जा की संचार करने के लिए दो गवर्नर को लेके आ जाता है। और इस तरीके से दो नाम आते हैं, लेनोर एंड डुमोस। ये गवर्नर होते हैं और इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो फ्रेंच कंपनी को फिर से रिवाइव करने का होता है, और 1720 से ये काम शुरू करते हैं और 42 तक आते तक ये उसको पुनर्जीवित भी करते हैं। और पुनर्जीवित करने के बाद कि दे आर गोइंग टू एक्वायर सम एरियाज एज वेल, वो बेसिकली कुछ नए क्षेत्र को जीत भी लेते हैं। दे ऑक्युपाइड माहे इन मालाबार, यनम इन कोरोमंडल, कराईकल। अब इसको कुछ हम इस तरीके से समझ लेते हैं। दिस इज द पार्ट, ठीक है, ये कुछ इंडिया का पार्ट है, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद हम तेलंगाना, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कर्नाटक, और ये वाला भाग जो है वो आंध्र प्रदेश का होगा, और आंध्र प्रदेश और ये नीचे वाला पार्ट आपका तमिलनाडु, और ये केरल। अब यहाँ पर कुछ क्षेत्र को ये एक्वायर कर लेते हैं, और पहला वाला जो क्षेत्र है यनम, और यनम को ये 1725 में जीत लेते हैं। कौन? जो दो गवर्नर मैंने पीछे आपको नाम बताया। इसके बाद माहे केरल से संबंधित है। यनम जो है वो, ये वाला जो पार्ट है वो कोरोमंडल का होता है, ये आपका मालाबार होता है, और इसी दो पार्ट को ये जीत लेते हैं 1725 में। इसके बाद ये पौंडीचेरी हमने ऑलरेडी देख लिया था कि 1701 में हेडक्वार्टर बन चुका है, और नेक्स्ट कराईकल, दैट इज ऑल्सो नियर बाय द पौंडीचेरी। तो इन चारों को मिलाकर ही आज का पौंडीचेरी कहा जाता है। ये यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आते हैं, और इनकी जो शक्ति है वो यहाँ पर डेवलप हो रही है 1742 तक।
1742 के बाद क्या होता है? 1742 के बाद एक नए गवर्नर आते हैं जिनको हम डुप्ले होते हैं, जोसेफ मार्क्यूस डुप्ले। और ये डुप्ले 1742 में आते हैं। ही वॉज वेरी एम्बिशियस पर्सन, बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, और ये इनकी महत्वाकांक्षा ही आगे चलकर कुछ वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी, और उस वॉर को कहा जाएगा एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट्स। एंग्लो अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में होने वाले युद्ध, इसे ही कहा जाता है कर्नाटक के युद्ध। और इन्हें कर्नाटक के युद्ध की जो संख्या होगी वो 3 होगी। तो इस तरीके से एक बैकग्राउंड बन रहा है बैटल का। 2 कंपनी है मार्केट में, दे आर दैट मीन्स कि उनके बीच में प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, और कंपटीशन में डुप्ले जो है वो थोड़ी लंबी छलांग लेने की कोशिश करेगा। रिजल्ट ये होगा कि 2 कंपनी आपस में आमने सामने आ जाएंगी। तो यहाँ पर जो मेन काम है, दैट मीन्स ठीक है, मेन रीजन है वो है मोनोपोली ओवर द ट्रेड। व्यापार और वाणिज्य पर एकाधिकार करना चाहते हैं। 2 कंपनी है, एक तो ब्रिटिश है और एक फ्रेंच है। तो होगा ये कि ये कर्नाटक के युद्ध होंगे, और ये कर्नाटक के युद्ध मतलब कुछ और नहीं, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में होने वाले संघर्ष। अब ये वाला